गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक और एग्जांपल करेंगे ग्रुप रिप्लेसमेंट के बेस पे। तो ये एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल। ए कंप्यूटर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स, दे आर सब्जेक्ट टू मोर्टेलिटी एज गिवन बिलो। पीरियड है 1 2 3 4 5। एज ऑफ फेलियर है उनकी 0 to 200, 201 to 400 एंड अप टू 1000 तक। उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर गिवन है। फर्स्ट वाले में क्या था, हमारे पास परसेंटेज गिवन था तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ रही थी, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है तो हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे। ठीक है। इफ़ द ट्यूब्स आर रिप्लेस्ड, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इज़ 15 पर ट्यूब। अगर हम ट्यूब्स को ग्रुप में रिप्लेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, 15 पर ट्यूब। और अगर हम उसको इंडिविजुअली क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, इंडिविजुअली जो फेल हो जाते हैं तब रिप्लेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 60 रुपये पर ट्यूब। ठीक है। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द ट्यूब बी रिप्लेस्ड, और हमें बताना कि हमें ट्यूब कब कब रिप्लेस करनी चाहिए। तो हमारे पास देखो यहाँ पे 200 आवर्स का क्या दे रखा है, इंटरवल गिवन है। हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि लेट अस अज्यूम कि हमारे पास 1000 ट्यूब्स हैं। वी हैव 1000 ट्यूब्स, ठीक है, इन द बिगिनिंग। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है NT। NT क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट होता है NT। तो अगर हम मानते हैं कि स्टार्टिंग में, बिगनिंग में हमारे पास क्या है, N0 क्या है, N0 इक्वल टू है हमारा 1000 के इक्वल। तो N1 क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा N0 P1। वो क्या हो जाएगा, N0 कितना है 1000 और प्रोबेबिलिटी P1 कितनी है 0.10। तो कितना आ गया 100 ट्यूब्स। मतलब कि फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट वीक में हमारी 100 ट्यूब्स क्या हो रही हैं, फेल हो रही हैं। उसी तरीके से हम N2 निकालेंगे। तो N2 क्या होता है, N0 P2 प्लस N1 P1। तो यहाँ से 1000 इंटू 0.26, P2 क्या है हमारा 0.26 प्लस 100 इंटू कितना है ये P1 की वैल्यू क्या है हमारी 0.10। तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 270 के इक्वल। ये हो गया 260 और ये 10 हो गया तो 270 आ गया। N3 हमारा किसके इक्वल आएगा, N0 P3 प्लस N2 P2 प्लस N1 P2 और यहाँ पे N2 P1। अब N0 फिर से हमारा 1000 है, P3 कितना है 0.35, तो ये कितना हो जाएगा 350 प्लस N1 कितना है अब हमारा 100 और N2 कितना है 0.26 प्लस हमारा अब N2 कितना है 270 और P1 कितना है 0.10। तो ये आएगा हमारा यहाँ से ये 350 350 और ये 26 और ये हो गया 10। तो ये आ गया हमारा 403 के इक्वल। ठीक है, ये 403 के इक्वल आएगा। फिर N4 निकालेंगे हम, N0 P4 प्लस N1 P3 प्लस N2 P2 प्लस N1 P1। ठीक है, यहाँ पे N3 गड़बड़ हो जाती है, N3 यहाँ पे N4 तक तो जाना ही नहीं है ना। एक मिनट, N0 P4 N1 P3 N2, हाँ ठीक है, N2 P2 और फिर N1 1 2 यहाँ पे N3, सॉरी इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, N0 P4 प्लस N1 P3 प्लस N2 P2 प्लस N3 P1। ठीक है, जब वैल्यू पुट कर देंगे, अब हमारे पास N0 कितना है 1000, P4 कितना है 0.22 प्लस N1 कितना आया था 100
P3 कितना है 0.35 प्लस N2 कितना आया था हमारा 270, P2 कितना है 0.26, फिर N3 कितना आया था 403 और P1 कितना है 0.10। तो ये वैल्यू हमारी आएगी 365 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से N4 निकाल लिया, फिर हम N5 निकाल लेंगे एज इट इज़। वो क्या आएगा N0 P5, N1 P4, N2 P3, N1 P4। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी हमारी 328 के इक्वल, 328 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट निकाल ली पर पीरियड। ठीक है, फर्स्ट वीक में इतनी हो सकती है, सेकंड में इतनी, तो ये हमारी नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आ गई। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि हमारी जो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है, फर्स्ट में कितनी है 100 है, दूसरे में कितनी है 270, थर्ड में 403, फिर ये डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा क्या होता है कि ये बार बार इस साइकिल को रिपीट करेंगे कि एक बार ये थर्ड पीरियड के बाद जैसे ये डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है ना, फिर ये इंक्रीज़ होंगी, फिर ये डिक्रीज़ होंगी, तो ये एक बार एक स्टडी स्टेट में आ जाएंगी। ठीक है, जब ये स्टडी स्टेट में आ जाएंगी तो हमें मतलब ये ऑसिलेट करती रहेंगी, हम स्टडी स्टेट में मिल जाएंगी। तो इनका जो इनकी लाइफ होगी ना, मीन लाइफ के रेसिप्रोकल होगा इनका फेलियर टाइम। ठीक है, इनका फेलियर टाइम इनकी मीन लाइफ के रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, और जब हमें जहाँ से पता चलता है कि कहाँ तक हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, हम वहीं तक अगर हमारे आगे की वैल्यूज़ निकालते हैं ना, तो वहीं पे हमारा रिजल्ट भी मिल जाता है हमें। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एक्सपेक्टेड लाइफ। एक्सपेक्टेड लाइफ कैसे निकालेंगे, नहीं सॉरी, एक्सपेक्टेड लाइफ नहीं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर कर रहे हैं ना हम, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर कैसे निकालेंगे। अब वही फर्स्ट पीरियड के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी थी 0.10, सेकंड पीरियड के लिए कितनी थी 0.26 और थर्ड के लिए कितनी थी 0.35 और फोर्थ के लिए कितनी थी 0.22 और फिफ्थ के लिए कितनी थी 0.07। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो पीरियड आएगा वो आएगा 2.90 पीरियड। सॉरी, ये आ गया हमारा एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ए ट्यूब। ये हमारी है कि एक ट्यूब की लाइफ लाइन कितनी हो सकती है, वो कितने दिन तक चलेगी। तो एक्सपेक्टेड लाइफ जो है ट्यूब की वो है 2.90 पीरियड तक। ठीक है, कि ये इतने पीरियड तक चलेगी हमारी लाइफ जो ट्यूब है। अब एक्सपेक्टेड फेलियर क्या हो जाएगा उसका, एक्सपेक्टेड फेलियर पर पीरियड वो आएगा हमारा 1000, जो हमारा था उसको डिवाइड कर देंगे, जो ये हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ आई है पर एक्सपेक्टेड लाइफ जो आई है कितनी आई 2.90 पीरियड, उससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 345। इसका मतलब है कि एक पीरियड में हमारे पास 345 ट्यूब्स का फेल होने की क्या है मतलब एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पास 345 ट्यूब क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी एक पीरियड में। अब क्या निकालेंगे, कॉस्ट, इंडिविजुअल की कॉस्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पर पीरियड जो हम इंडिविजुअल की कॉस्ट निकालेंगे वो क्या आएगी 345 मल्टीप्लाई बाई, अब इंडिविजुअल की कॉस्ट क्या थी 60 रुपीज़ पर पीरियड के लिए निकल गई, तो 345 इंटू 60। एक पीरियड में हमारे पास 345 क्या हो जाती है, ट्यूब फेल हो जाती हैं। अगर उन 345 को इंडिविजुअली रिप्लेस कर रहे हैं तो कॉस्ट कितनी लगेगी 60 पर ट्यूब, तो 345 इंटू 60, तो ये आएगा हमारा 20700 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं एवरेज रिप्लेसमेंट, जो हमारी ग्रुप रिप्लेसमेंट और इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट को, जो एवरेज कॉस्ट आती है उसको। अब यहाँ पे टेबल बना लेंगे, एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट
फिर आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, इंडिविजुअल प्लस ग्रुप रिप्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आती है हमारी एवरेज कॉस्ट। अब देखो एंड ऑफ द पीरियड कैसे ले रहे थे हम, 0 to 200, फिर 200 1 to 400, 400 1 to 600, 600 1 to 800 और 800 1 to 1000। अगर हम थर्ड पीरियड तक भी लेते हैं ना तो हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेलियर थे वो थर्ड पीरियड तक इंक्रीज हो रहे थे, उसके बाद डिक्रीज हो रहे थे। तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि ग्रुप रिप्लेसमेंट ज़्यादा है या इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ज़्यादा है। तो हम जो ये थर्ड पीरियड तक है यहाँ तक भी हमारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट देखो, फर्स्ट जो पीरियड में कितने हो रहे थे, 100 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 60, तो ये कितना आ जाएगा 6000, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो सेकेंड पीरियड में कितने हो रहे थे 270 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तो ये कितना आएगा हमारा 16200 के इक्वल आएगा। फिर थर्ड क्या है हमारा 403 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो वो आएगा 24180 के। फिर हमारा फोर्थ कितना है 365, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो वो आएगा 21900। हम यहाँ तक लेके चलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ग्रुप रिप्लेसमेंट कैसे निकलेगी, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट उस पीरियड की फर्स्ट पीरियड की प्लस 1000 इंटू, अब ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट क्या थी 15 रुपीज़, तो 1000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो फर्स्ट जो कॉस्ट आएगी हमारी वो आएगी 21000। सेकेंड पीरियड के लिए क्या आ जाएगी, जो ग्रुप रिप्लेसमेंट की फर्स्ट वाली कॉस्ट आई 21000 प्लस जो इंडिविजुअल की कॉस्ट है 16200, तो ये आएगी 37, यहाँ लिखती हूँ मैं 37200। थर्ड की क्या आ जाएगी 37200 प्लस ये इंडिविजुअल की रिप्लेसमेंट की कॉस्ट 2418 और ये हो जाएगी हमारी टोटल 61380। फोर्थ की क्या आ जाएगी हमारी 61380 प्लस 21900 और वो आएगी हमारी 83280 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई ग्रुप रिप्लेसमेंट, मतलब टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। टोटल के बाद हम क्या निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो डिवाइड बाय देयर नंबर ऑफ पीरियड, तो 21000 को डिवाइड बाय क्या करेंगे हम 1 से, तो वो क्या आ जाएगी 21000। सेकंड क्या आ जाएगी 37220 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 18600। थर्ड को करेंगे 3 से डिवाइड तो ये आएगी 20460 और फोर्थ को करेंगे तो ये आएगी 20820, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो सेकेंड पीरियड ऐसा है जिसमें हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होती है मिनिमम होती है, यहाँ पे मिनिमम होती है एवरेज कॉस्ट, और उसके बाद कॉस्ट क्या हो जाती है इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे कि सेकेंड पीरियड के एंड में हम क्या कर देंगे हमारी ग्रुप रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। सो ऑप्टिमम इंटरवल जो होगा हमारा बिटवीन ग्रुप रिप्लेसमेंट और तो वो क्या हो जाएगा इज सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड के एंड में हम क्या कर देंगे ग्रुप रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। कौन से आर के बाद 400 आर के बाद। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट आई जो ग्रुप रिप्लेसमेंट की 18600 वो किससे लेस है, वो हमारी जो इंडिविजुअल की रिप्लेसमेंट थी ना यहाँ पे देखो 20700 उससे क्या है लेस है। तो यहाँ पे हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए ग्रुप रिप्लेसमेंट क्या है ऑप्टिमम है।
विल बी बेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये सेकेंड पीरियड की जो एवरेज कॉस्ट है वो किससे लेस है? हमारी जो इंडिविजुअल की कॉस्ट है उससे लेस है। तो हम यहाँ पे किसको प्रेफर करेंगे? ग्रुप रिप्लेसमेंट को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था।